आने बाने सबसे पहले मैं समझता हूं कि हमने इसको उजागर किया था। आपको याद होगा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था, इलेक्शन कमीशन के फैसले में जब ये मनी ट्रेल दी गई थी कि जी इसराइल से और भारत से पैसे पीटीआई को मिले कि पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले, जो पैसे इसराइल और भारत से मिले तो वो क्यों मिले कि वो अफरा तफरी करें, पाकिस्तान में पोलराइजेशन हो, पाकिस्तान में लोग मायूस हों, इन्वेस्टर्स को धमकियां हों, अफरा तफरी हो, हर आदमी जो यहाँ पे पाकिस्तानी है वो परेशानी का शिकार हो। लेकिन जो कल इसराइल का बयान सामने आया है उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। मैं समझता हूँ कि अब ये थ्योरी जो कि हमें तो यकीन था, हमें पता था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसे इसको मिले। दूसरी, जब इसका अपना साला मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था बरतानिया में, उसके सामने था पाकिस्तानी निजात सादिक साहब, तो पीटीआई के चेयरमैन ने सादिक जो कि पाकिस्तान निजात था उसकी कैंपेन नहीं चलाई, उसने अपने जो साले थे गोल्डस्मिथ उसकी कैंपेन चलाई, जो कि खुला तजाद था कि एक तरफ आपका एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ सामने एक इस्राएली लॉबी का एक यहूदी लड़ रहा था इलेक्शन। इन्होंने खुलेआम, वो पूरे न्यूज़ आइटम्स मौजूद हैं, इन्होंने उसकी सपोर्ट की। तो इससे ये चीज़ फिर दूसरा कनेक्शन मिला। और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत, खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नज़र आ रहा है कि उनका एक ख़ास चहीता, उनका ख़ास टाउट, उनका ख़ास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है वो। अब उसकी तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, उसकी तमाम बदमाशियां सामने आ चुकी हैं, अब वो फंसने जा रहा है। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, अब वो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, वो खुलकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए सामने आ गए हैं। तो इससे पाकिस्तान की अवाम की आंखें अब 100% खुल जानी चाहिए। मैं समझता हूँ खुल गई होंगी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा कि ये इस पर शक किया जाए। अब ये शक नहीं, अब ये कंफर्मेशन में तब्दील हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आपके मुल्क के सियासतदान वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और उनके ताने बाने आपके दुश्मन ममालिक के, उन ममालिक के जो कि इस्लाम के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनसे मिलते हैं, उन ममालिक से मिलते हैं जो कि आपके फ़लस्तीनियों के दुश्मन हैं, जिनकी लॉबी पूरी दुनिया में बैठकर इसराइल की वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में दिन रात मसरूफ़ है। अगर उनके ताने बाने आपके मुल्क के वज़ीर आज़मों के, उन पार्टियों के सरबराहों के वहाँ तक मिलते हैं तो बाकी बच क्या गया। मैं कोई मफरूज़ों पर बैठ के बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अब कितने मिसालें और चाहिए हमें इस शक को यकीन में तब्दील करने के लिए, कितनी और मिसालें चाहिए। पैसे अकाउंट में आ रहे हैं तब भी ठीक है, उन्हीं लोगों की तरफ से रिश्तेदारी को मैं छोड़ाऊँगा, पर्सनल उनका मैटर है, लेकिन उनकी खुल के हिमायत बरतानिया के मेयर के इलेक्शन में की जा रही है तब भी ठीक है। और अब वो खुल के सामने आ गया, बाकी बचा क्या। तो ये समझता हूँ कि ये निहायत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है कि मैं किसी पे सियासी इल्ज़ाम लगाऊं या क्योंकि सियासी ओपोनेंट है तो हम किसी पे सरासरी बात कर लें। ये एक बात आज इस्टेब्लिश हो चुकी है। आप हमारे प्रीवियस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, मैंने इस चीज़ को कई मरतबा कहा कि जी ये कनेक्शन डेंजरस है और चंद दिनों में आपको फिर इसका कोई और कनेक्शन भी नज़र आ जाएगा। कोई और मुल्क भी जो है शायद इसकी हिमायत में खुलकर सामने आ जाए और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा है भाई इनका वास्ता क्या जाए।
इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे, या इसराइल का क्या वास्ता कि इमरान खान की हिमायत में इतना खुलकर सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही काबिल मज़म्मत, काबिल तशवीश बात है, और पूरी पाकिस्तान की कौम और अवाम को इस मैटर पे मुत्तहद होकर इकट्ठे होना चाहिए। शजीद साहब, ये बताएं कि आपको तो पता था कि उसका इसराइली एजेंट कनेक्शन है, और अभी आप कह रहे हैं कि वो साबित भी होने जा रहा है, तो जिन्होंने इसी इसराइली एजेंट को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया, एम्पायर को पता नहीं था? क्या एम्पायर को होश नहीं थे, आंखें नहीं थी कि ऐसे एजेंट को एम्पायर ने 4 साल तक पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया? एम्पायर भी मिले हुए थे क्या? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी चीज़ें शक व शुबहात में होती हैं, कुछ चीज़ें बाद में सामने आई। जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, वो उसके वज़ीर आज़म बनने के बाद सामने आया। फॉरेन फंडिंग केस में जब ये मनी ट्रेल्स में भारत और इसराइल से पैसे पीटीआई के अकाउंट में, वो बाद में सामने आए। वो उस वक्त उनको पता नहीं, या जो अब इसराइल का खुल के सामने आ गई, ये चीज़ें बाद में आई। वरना अगर किसी को भी, मैं तो आप एम्पायर की बात करें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान किसी अवाम को भी पता हो कि आपके एक ऐसी पार्टी इस मुल्क में पनप रही है और उसका सरबराह जो है वो इसराइली एजेंट के तौर पर सामने आ रहा है, तो कोई भी शख्स पाकिस्तानी, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान उस शख्स को कभी वोट नहीं देता। अच्छा, ये बता दीजिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे। एक लड़की पाकिस्तान से भारत गई है, सीमा इश्क के चक्कर है, लेकिन उसके बाद हिंदू बिरादरी के हवाले से जो नाटक है, वहाँ पर एक धमकी आमेज डाकुओं ने सिलसिला शुरू किया, और उन्होंने कहा है कि रोंदी का जो मंदिर है वो फला डाकू उड़ाएगा, फला मंदिर फला डाकू उड़ाएगा, और हम हिंदू खवातीन का रेप करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस मामले में पाकिस्तानी हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है? देखिए, अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में रहने वाले हर अक़लियत की हिफाजत, उनकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी इंतहा पसंदी की रिकॉर्ड तोड़े गए हो भारत ने, लेकिन कभी पाकिस्तानी रिएक्शन नहीं किया। पाकिस्तान में हमने अपने अक़लियती भाई बहनों की के इबादत गाहों की हिफाजत की है, उनके घरों की हिफाजत की है, और ये हम पर फ़र्ज़ है। अच्छा, ये बताएंगे अब क्या बाकी रह गया? इतने बड़े सबूत, डॉक्टर इसरार की तकरीरें आपने सुनाई, आपने बहुत कुछ पहले भी जो है वो साबित करने की कोशिश की। अब ये इसराइली मौक़िफ़ के बाद अब क्या पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या होगा? देखिए जी, ये नहायत ही एक संगीन इल्ज़ाम है, और नहायत ही संगीन ये एक हकीकत है। अच्छा वो आपने याद दिला दिया कि मैंने एक दफ़ा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इसरार की वीडियो भी दिखाई थी, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की वीडियो भी दिखाई थी, और अब वो सारी चीज़ें तारीखी हो गई और वो सब चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ ऑलरेडी वाज़ेह है कि जो शख्स किसी भी मुल्क के पेरोल पर काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे इसराइल के पेरोल पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान में वो उस शख्स पे जो कानून के तहत सज़ाएं रखी गई हैं, इसके खिलाफ भी कानून के तहत वो सज़ाएं मिलनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इसराइल का अच्छा भी नहीं बचा सकता। सही है। सर, एक चीज़ ये बता दें कि आपने अभी कहा कि इसराइल से ताल्लुकात हैं और साबित हो गए, तो हम बायसेत सियासतदान तो आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे क्या सो क्यों रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हर एक इदारा अपना काम कर रहा है ना। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हर इदारा अपना काम कर रहा होगा डेफिनेटली। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पब्लिक हो उनकी, लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये छोटी बात नहीं है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मतलब ये अब तक वो चीज़ें छुपी रहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये एक नहायत ही सीरियस इशू है। और आज दिन तक आप बताएं कि इसराइल जैसे मुल्क ने कभी पाकिस्तान, और वैसे मैंने एक बात नोट की, वैसे भी वो कभी भी, उनके बहुत कम बयानात कभी पाकिस्तान से मुतल्लिक इस तरह आते हैं। ये फर्स्ट टाइम इतना खुल के सामने आना, इट मीन्स के, अब इट नॉट मीन्स, इट प्रूव्ड कि इमरान खान नियाज़ी
का इसराइल से गठजोड़ जो हम पहले कहते हुए आते थे, अब वो चीज़ साबित हो गई। सर ये बता दीजिएगा कि आपने ये बड़े सख्त इल्जाम लगाए इसराइल पर, तो कह रहे हैं साबित हो गए, तो मैंने नहीं लगाया। इसराइल ने लगाए। आप समझते हैं कि जब इतने वाज़ेह सबूत है तो पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए मैं कह देखिए जी बात सुने, मैं कह चुका हूँ जवाब, जो कानून और आइन के दायरे में है वो चीज़ होनी चाहिए। शजी साहब ये बता एक- दें, अपनी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी और एमकेएम हाथ मिलाकर मुर्तजा वहाब के खिलाफ एक कैंपेन चला रहा है, ठीक? अच्छा, और असेंबली के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए भी एमकेएम हाथ पैर मार रही है, जीडीए को मनाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों से भी रब्ता किया हम लोगों ने, तो अगर उनका अपोजिशन लीडर बन जाता है तो निगरान हुकूमत के लिए फिर वो आप लोगों के साथ बैठेंगे। इस सारे मामलों के ऊपर भी कुछ विचार। और अगर अली आदिल शेख है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर माफ़ कीजिएगा। अच्छा मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि ये अच्छी बात है ना, पीपुल्स पार्टी ने मुत्तहदा को जमात इस्लामी को आपस में भाई भाई कर दिया। हमने जब अपना मैंडेट शो किया तो माजी की एक दूसरे के मुखालिफ जो आप एक ही सिफ्ट में आ गए, ये क्रेडिट पीपुल्स पार्टी को जाता है। मैंने कहा पीपुल्स पार्टी हमेशा अमन की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, तो हमारी बुग्स में ही अगर दो जमातें आपस में मिल जाती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक अपने असेंबली की बात की, लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आता नहीं है असेंबली में। जो भी फिर मैं बात कहूँगा कि आइन और कानून के तहत होगा, वो अगर कहीं से नो कॉन्फिडेंस आता है या वो रिज़ाइन करते हैं तो असेंबली के स्पीकर साहब का वो स्वाबदीद इख्तियार है कि वो उस पर कार्रवाई करें। शजीद साहब ये बता दें कि जैसे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में केसेस होते थे, इमरान अली शाह साहब का देखें, आपका केसेस देखें, 6-6, 8-8 साल चलते थे। इसी तरह पीटीआई के कायदीन पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बनाए गए। क्या ये जो है वो 6-8 साल चलेंगे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी जांच छोड़ती जाएगी? मेरे भाई अब जो सवाल अदालत से पूछने का वो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि केस 6 साल चलेगा, 8 साल चलेगा। के बाद वो हो जाता है। आपने जिस तरह बताया कि अब आज ये प्रूव हो चुका कि इसराइल के साथ इनके ताने बाने थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में और फिर हर इंतखाबात में, और फिर आज तक भी पीपल्स पार्टी में और दीगर सियासी जमातें इनके साथ डायलॉग की बात करती रही, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात और मुशावरत करती रही, वो भी फिर अपनी जिम्मेदारी और जुर्म को मानकर कौम के सामने आएंगी कि इमरान खान और पीटीआई के साथ जिसने उनका वोट दिया वो भी तो इसकी जिम्मेदार है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक तलख हकीकत और ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा एक भौचाल है जो सामने आया है। ये कोई मामूली सी एक्यूजेशन नहीं है, ये मुल्क की सालमियत का मसला है। आप ये सोचें कि कोई मुल्क आप पर, आपकी किसी एक पार्टी पर, एक शख्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये जो थिंक टैंक काम करते हैं, थिंक टैंक काम करके उन्होंने आपके ऊपर एक लॉन्च किया इसको, न्याजी साहब को, और आज वो सारी चीज़ें आया हो गई कि वो किसी के एजेंडा पे काम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये सीरियस सिचुएशन है। इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुल्क के तमाम जो अहम इदारे हैं उन सबको डेफिनेटली इस पर इस कॉज ऑफ कंसर्न, सबको इस चीज़ पे हैरत है, ताज्जुब है, और मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई के लिए जो पॉलिसी है उसमें सबको रिविजिट करनी होगी। काजी साहब सेनेट कमेटी में नए सूबों के कयाम के हवाले से बिल पेश किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अब नेक्स्ट मुशावरत के लिए एमपीए एमएलए से रब्ता किया जाएगा, तो सिंध गवर्नमेंट का क्या मुल्कों का हिस्सा रहेगा? सॉरी फिर से बोलें जी। सेनेट कमेटी में नए सूबों के कयाम के लिए इसमें बिल पेश किया गया है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहरहाल ये कहा है कि नेक्स्ट असेंबली तक छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी अगर आपके साथ मुशावरत होती है तो क्या करें? देखिए, आइन और कानून में नए सूबों के लिए पूरे तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि सिंध एक सूबा था, सिंध एक सूबा है, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत सिंध एक सूबा ही रहेगा। शाजिल साहब, सिंध से एक लड़की नहीं, एक औरत 4 बच्चों के साथ जो है वो चली गई। एक मिनट, सऊदी अरब में बैठा एक बंदा बेचारा कह रहा है कि मेरी जो है वो वापस करें। वो सिंध की है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आप उसको बाज़ेफ्त करें? वो सवाल हो चुका है, उसको हम लोग कर रहे हैं। आओ, थैंक यू जी, शुक्रिया। लेट आ लाचारी लेट आ चलो